सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 21 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 35 से 38। और आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12, 15, 17 से 21। इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे और आज के मुख्य विषय यही है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके सारे अनुयायी प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ बने रहें, एक प्रकार से तैयार रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। ये बहुत ही ज़रूरी है। एक प्रभु के व्यक्ति को, प्रभु के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को, प्रभु के द्वारा बुलाए हुए व्यक्ति को अपनी उस बुलाहट को समझना, अपने जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को समझना और उनको भली भांति निभाना, कर्तव्यनिष्ठ बन के उसको निभाना बहुत ही ज़रूरी है। एक ईसाई या फिर प्रभु ईसा का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए हर वक्त एक प्रकार का विजिलेंस, एक प्रकार की सतर्कता, एक प्रकार का सावधानी और वो एक जुनून प्रभु का अनुसरण करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए वो जुनून और जज्बा हमेशा बना रहना चाहिए और तभी जाके हम जीवन देने वाले बन सकते हैं। हम सभी लोगों को जीवन देने के लिए, लोगों को प्यार देने के लिए, लोगों को मोहब्बत देने के लिए, लोगों को आनंद खुशियाँ देने के लिए, यीशु का प्यार को बांटने के लिए चुना है। इसलिए हमें हर वक्त सक्रिय रहना है, हर वक्त सक्रिय रहने के लिए, हर वक्त प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए, विश्वास में बुलंद रहने के लिए और हमारा भरोसा प्रभु पर अटल रखते हुए जीने के लिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। यानी कि प्रभु यहाँ पर हम सबों के लिए ये बात कहना चाहता है कि हम सभी तैयार रहें, तैयार रहें। प्रभु का आगमन निश्चित है। प्रभु उस वक्त, उस घड़ी आएगा जब हम सोच भी नहीं रहे होंगे। इसलिए प्रभु कहता है हर वक्त प्रभु के लिए तैयार रहो, हर वक्त प्रभु के साथ ट्यून्ड रहो, हर वक्त प्रभु के कार्य ईमानदारी से करते रहो, अपने कर्तव्य निभाते रहो और इस अंदाज से रहो कि तुम्हारी जो दिया जलाए रखे हुए, जलते हुए दिया के भांति तैयार रहो। यानी कि हमारे कार्य, हमारी प्रार्थना के साथ हमारा रिश्ता प्रभु के साथ इतना मजबूत हो, इतना सुंदर हो, जिससे कि वहाँ से ज्योति फैले, विश्वास की ज्योति फैले, प्यार की ज्योति फैले, प्रभु की उस शांति की खुशबू फैले। एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। सेवक की महानता उसकी ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठता पर निर्भर है। सेवक की महानता उसकी ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठता पर टिकी हुई है। ईश्वर हम सब पर अपनी नज़र रखता है, इसलिए उसकी दृष्टि में जो उचित है वो कार्य करें, वो व्यवहार करें और इस प्रकार से प्रभु की सेवा में लगे रहें, प्रभु की महिमा के लिए हम निरंतर कार्य करें। इसलिए प्रभु हमें हम सबों को आज के दिन में बुलाता है। आज्ञा पालन तथा कर्तव्यनिष्ठ सेवा का फल
ज़रूर ईश्वर देगा। जब हम ईमानदारी से ये कार्य करेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बने रहेंगे और आज्ञा का पालन करेंगे, उसका पुरस्कार प्रभु हमें निश्चित देगा, अवश्य अवश्य देगा। इसलिए हमें इस अंदाज से जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए निरंतर प्रभु की प्रतीक्षा में रहने के लिए बुलाएगा। निरंतर प्रभु की प्रतीक्षा में रहने की प्रभु किस समय हमारे जीवन में आएगा, हमसे बात करना चाहेगा, हमें स्पर्श करना चाहेगा, हमें आशीष बरकत देना चाहेगा, हमें पता नहीं। इसलिए हम ट्यून्ड रहें प्रभु के साथ जुड़े रहें और प्रभु की आशीष बरकत हमें मिलती रहेगी। तो आज के पहले पार्ट में जो रोमियों को लिखा हुआ संत पौलुस का पत्र से ये बताया गया, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप के द्वारा मृत्यु का, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। इस प्रकार से आदम से चले आए उस पाप के जिक्र करते हुए प्रभु का वचन में बताता है, लेकिन ईश्वर के अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, सूली पर मृत्यु के बाद तीसरे दिन पुनरुत्थान के द्वारा हमारे सारे पाप की वो दास्ता प्रभु ने मुक्त किया, दास्ता से हमें मुक्त किया और हमें नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित का फल जो मुक्ति है, हम सबों के लिए ईश्वर ने उपहार स्वरूप, तोहफे के स्वरूप, वरदान स्वरूप हमें दिया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान दुख भोग, बलिदान सूली पर और उसके बाद पुनरुत्थान के उस महिमा के साथ हम सबों को बचाया है। इसलिए हम सबों को इस बात को याद रखते हुए उस ईश्वर के प्रति बड़े ईमानदारी से जुड़े रहना, कर्तव्यनिष्ठ बने रहना और अपने जीवन में प्रभु के एक एक वचन का, आज्ञा का पालन करते हुए जीवन बिताते हुए अपना विश्वास का दिया जलाए रखने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। एक इस प्रकार का सुंदर जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम प्रभु से मांगें। हम दुर्बल ज़रूर हैं, कमियां हम सबों के अंदर हैं, कहीं बार हम लापरवाह हो जाते हैं, कहीं बार आलस्यपन हमारे जीवन में आ जाता है। उन सबको प्रभु के हाथों में समर्पित करते प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे शिक्षा दे, तेरे मार्ग पर चलने की मुझे वो कृपा दे, ताकि मैं जैसे तेरा वचन मेरी अगुवाई करता है उस वचन के अनुसार मैं चलूं और आपकी प्रशंसा करूं, आपकी गवाही बनूं, आपकी महिमा देखूं, आपकी महिमा करूं। इस प्रकार से प्रभु से हम आज के दिन में प्रार्थना करें, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता मजबूत करें। प्रभु की आशीष, कृपा, बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।